Welcome to MS Academy. In this lecture, we will discuss the double fertilization. अब यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है डबल फर्टिलाइजेशन. भाई फर्टिलाइजेशन है और वो भी डबल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. डबल मीन्स कि जब मेल गैमेट्स दो जगह फ्यूज करते हैं. अब दो जगह एक ही मेल गैमेट तो फ्यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए दो मेल गैमेट्स होते हैं. यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलन ग्रेन या तो 2 सेल स्टेज में बाहर आता है या 3 सेल स्टेज में. अगर वो 2 सेल स्टेज में आता है तो उसे कौन कौन से स्टेजेस होती हैं? एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. लेकिन अगर वो 3 सेल स्टेज में बाहर आता है तो जनरेटिव सेल मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. अब पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन अप्रोच कर चुके हैं स्टिग्मा प्लेटफॉर्म तक, स्टिग्मा प्लेटफॉर्म हमने कहा था कि वो एक रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पर अप्रोच करता है. तो सपोज दैट यहाँ पर हम जब पोलन ग्रेन आ जाता है, ये मैं 2 सेल स्टेज में उसको बना देती हूँ. अब जब सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आता है तो ही स्टिग्मा उसके लिए रिस्पॉन्स शो करती है. ऐसा नहीं है कि किसी और स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर आ जाएगा तो स्टिग्मा अपने रिसेप्टर्स को ओपन कर देगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जैसे हर लॉ की स्पेसिफिक की होती है, उसी तरीके से स्पेसिफिक स्टिग्मा स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन आने पर ही रिस्पॉन्स शो करती है. जब स्टिग्मा पोलन ग्रेन को देख परख लेती है कि भाई ये मेरी बिरादरी का है, तो अब वो पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर वो स्पेसिफिक चीज़ों को एब्जॉर्ब करके, यानी कि स्टार्ची सॉल्यूशन को कुछ स्पेसिफिक सिक्रेशन होता है स्टिग्मा रीजन में, और उनको एब्जॉर्ब करते हुए पोलन ग्रेन क्या होने लग जाता है? पोलन ग्रेन थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है. और यहाँ पर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो क्या जनरेट करता है? वो किसके लिए था? बिल्कुल सही, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है. ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई. अब यहां पर हमने एक टिपिकल, अभी मैं इसको ये 3 इसकी एंटीपोडल सेल, एक पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर एक एग सेल, और एग सेल के पास में मैं ड्रॉ कर देती हूँ कौन सी सेल्स हैं? सिनर्जिड सेल्स हैं. जो सिनर्जिड सेल्स हैं यहाँ से कुछ स्पेसिफिक सेल्स या कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बाहर आती हैं जिसे हम फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं. ये फिलीफॉर्म एपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा पोलन ट्यूब के लिए बोरोन बहुत असेंशियल होता है. ठीक है, तो बोरोन की वजह से ही पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है. अब पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट है उसे हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं कि स्पेशल केमिकल के रिलीज की वजह से पोलन ट्यूब आगे कैरी फॉरवर्ड होती है. अब यहाँ पर जैसे ही सपोज दैट अगर ये 2 सेल स्टेज में आया है, कौन आया है? पोलन ग्रेन. किस पे आया है? स्टिग्मा पे. अब अगर ये 2 सेल स्टेज में आया है तो यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है या जनरेटिव जो न्यूक्लियस सेल है वो इसकी तरफ मूव करती है, पोलन ट्यूब की तरफ, और पोलन ट्यूब में मूव करते करते वो जब पहुंचने वाली होती है तो बीच रास्ते में ही वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, अब ये 2 मेल गैमेट्स
जब पोलन ट्यूब के सहारे सहारे मूव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान देने लायक है कि जो दोनों मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। नॉन मोटाइल मतलब कि गतिशील नहीं है। उनको कौन मूवमेंट दे रहा है? पोलन ट्यूब उनको धकेल के ले जा रही है, ना कि वो खुद चल रहे हैं। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म है उसमें मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के सहारे सहारे एंटर होता है। पोलन ट्यूब स्पेसिफिक जगह से एंटर होती है और एंट्रेंस की वजह से ही उसके जो एंट्रेंस को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे अगर ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से मूवमेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं पोरोगैमी। अगर सपोज दैट ये चैलेजल साइड से एंटर होती है तो चैलेजोगैमी, और अगर ये इंटेगुमेंट रीजन से एंटर होती है तो मीजोगैमी। ठीक है, तो यहां पर दोनों मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के सहारे चल रहे हैं। इस पोलन ट्यूब का मूवमेंट कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि पोलन ट्यूब के लिए बोरोन बहुत एसेंशियल है। इसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री होता है। अब यहां पर ये जो मेल गैमेट हैं, ये मेल गैमेट्स, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये पोलर न्यूक्लियस और एग एपरेटस। अब हम देखते हैं कि मेल गैमेट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक मेल गैमेट, जैसे ही यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है, जैसे ही यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है तो ये पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होके ये दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पर रिलीज कर देती है। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, किससे फ्यूज होता है? एग एपरेटस से, सॉरी एग सेल से, और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एक एग सेल से और ये मिलके बनाता है जायगोट। और यहाँ पर एग सेल भी एन था और मेल गैमेट भी एन था, तो एन और एन मिलके बन गए 2n, यानी कि जायगोट का नेचर कैसा हो गया? 2n डिप्लॉयड। अब जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अब यहां पर देखिए ये एक एन सेल थी, ये भी एक एन सेल थी। जैसे ही मेल गैमेट आने लग जाता है ये एन और एन आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये दोनों मिलके बनाते हैं 2n। अब जो मेल गैमेट जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है? ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। तो अब हम देखें, इसीलिए यहाँ पर हमने कहा था, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा था इट इज अ फर्टिलाइजेशन बट इज अ काइंड ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक मेल गैमेट्स ने एक एग सेल को फ्यूज किया है और दूसरे मेल गैमेट ने यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस को जो है फ्यूज किया है, उसके साथ कंबाइंड हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करूं तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ कि एक एम्ब्रियो सेक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या जो है सिचुएशन है कि यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड सेल है जिसको मैंने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड है 3n है ये नाम दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक जायगोट है जो कि डिप्लॉइड है। इसके बाद इसके अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जितनी भी सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर वो उनका मेन टारगेट क्या होता है कि हमको जायगोट को बचा के रखना है।
एंडोस्पर्म का मेन काम इस जायगोट को नरिशमेंट देना है, इसी वजह से इसको ट्रिप्लॉइड फॉर्म में बनाया गया है। ट्रिप्लॉइड फॉर्म मतलब कि जितना न्यूक्लियस उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस और उतना ही ज़्यादा नरिशमेंट। तो जायगोट को नरिशमेंट देने के लिए इस एंडोस्पर्म को ट्रिप्लॉइड नेचर में डेवलप किया हुआ है। सबसे कुछ इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ ऐसे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं वो क्या है कि सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब है, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसकी होती है? जियामेस की, यानी कि भुट्टे की। भुट्टे में आपने देखा होगा कि वो बहुत सारा जो ब्राउन बाहर आता है, तो उतनी लंबी पोलन ट्यूब उसके अंदर बनती है। ठीक है, जो फर्स्ट पोलन ट्यूब थी, फर्स्ट पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय जीबी अमीसी, एक साइंटिस्ट थे। फर्स्ट पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी अमीसी। और कौन से प्लांट में इन्होंने देखा था? इन्होंने पोर्ट्युलेका प्लांट जो था उसके अंदर ये सबसे पहले बताया था कि पोलन ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है। थैंक यू।